गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दिन है फ्राइडे और शाम के बजे हैं अभी 5, 5:30। मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। मैं तो ना रात को जब लेटती हूँ तो मैं दूध ले लेती हूँ डेली। और सूरज दूध नहीं लेते हैं। सूरज को अब गर्मियों में रायता बहुत पसंद है, तो मैं डेली रायता तो उसके लिए बना ही देती हूँ। आम रखे थे तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना लेती हूँ, तो सूरज भी पी लेगा और मैं भी पी लूँगी। वैसे मेरी चाय का टाइम हो रहा था, फिर मैंने चाय नहीं बनाई और मैंने मैंगो शेक बना लिया कि सूरज भी पी लेगा, क्योंकि चाय सूरज पीता नहीं है, ना सुबह पीता है ना शाम को पीता है। तो बस मैंने मैंगो शेक इसलिए बना लिया कि वो भी पी लेगा। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी दूध लेता नहीं है, ले लेता है, लेकिन रात को खाना खाता है वो लेट, काफ़ी लेट खाना खाता है। मेरा खाना जल्दी हो जाता है, तो मेरा खाना जल्दी हो जाता है तो मैं दूध ले लेती हूँ। और उसका खाना बहुत लेट लेट होता है तो फिर वो दूध नहीं ले पाता है रात को। दिन में सुबह नाश्ता करता है, मतलब एक तो लेट उठता है। ये आदत तो गंदी है उसकी उसकी क्या किसी की भी ये आदत है लेट उठने की, तो नहीं सही है। लेकिन वही है ना कि जैसे मैं भी बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ, उसका भी रीज़न है, क्योंकि ना तो छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाना है और टिफ़िन देना है ना। और हस्बैंड भी नहीं है। जब हस्बैंड थे तो वो सुबह उनका फील्ड वर्क था तो वो सुबह निकलते थे, तो मैं जल्दी उठती थी और उनको नाश्ता बना के देती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, 2 लोगों का खाना है तो बस मैं भी 6 बजे से पहले नहीं उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ। लेकिन ये काफ़ी लेट उठता है, और मैं जल्दी उठूँ भी तो फिर मैं उठ के क्या करूँ, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है जिसके लिए मैं नाश्ता बना के रखूँ, या है ना। और ये जब तक उठता है, मैं 6 बजे उठ के तब तक जो है अपना झाड़ू पोछा नहाना धोना और नाश्ता बना लेती हूँ। तो रीज़न ये है कि जब तक ये उठता है तब तक नाश्ता तैयार हो जाता है, फिर लंच तैयार हो जाता है। तो मतलब दूध का टाइम नहीं, या फिर मतलब नहीं लेता है, कुछ कुछ भी रीज़न हो। अच्छा, यहाँ पे मैंगो शेक बना के मैं सूरज को दे के और मैं अपना लेके छत पे चली गई थी, क्योंकि 2 दिन से इतनी गर्मी है कि मेरी स्किन अजीब सी हो गई है। मतलब ऐसा लगता है कि ज़रा सा छूने पे, जैसे ज़रा सा खुजलाने पे मतलब जलन टाइप होती है, बहुत अजीब सी स्किन हो गई है, जल गई है। तो बस पौधों को पानी दिया मैंने, छत पे जाके मैंगो शेक पिया, पानी दिया, और थोड़ा सा मौसम अच्छा था ऊपर, और थोड़ा सा रिलीफ है गर्मी में, क्योंकि है तो बहुत ज़्यादा अभी भी, लेकिन 2 दिन जो थी वो नहीं है। थोड़ी सी देर टहली और फिर नीचे मैं आ गई, क्योंकि शाम के टाइम ही छत पे अच्छा लगता है और शाम के टाइम फिर से काम होता है हम लोगों के लिए। तो मैं नीचे आ गई, और सूरज ने बोला कि डिनर में हल्का बनाना, कुछ तहरी के लिए बोला उसने। तो मैंने फिर नीचे आके तहरी की तैयारी की, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, बिल्कुल खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है। रोटी तो हमारे यहाँ ना बहुत कम आजकल बन रही है, बस चावल सब्जी रायता, मतलब यही सब बन रहा है। और लिक्विड मतलब जैसे शिकंजी वगैरह, रायता, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही है, लस्सी। रोटी तो बहुत ही कम खाई जा रही है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया और टमाटर चॉप कर लिया, और ये सोया बड़ी को मैंने भिगो दिया था, क्योंकि जो सब्जियाँ जैसे बहुत ज़्यादा नहीं थी डालने के लिए। तो शिमला मिर्च थी और टमाटर प्याज यही सब था। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा ना सोया बड़ी को भी भिगो देते हैं, तो थोड़ा सा तहरी अच्छी लगेगी। तो मैंने थोड़ा सा सोया बड़ी को 2 घंटे पहले, मतलब जब मैं छत पे गई थी ना, तो मैं छत से आई हूँ जैसे ही, वैसे ही मैंने भिगो दिया था। क्योंकि जब छत पे गई थी तब तो डिसाइड नहीं था बनना कि क्या बनेगा, क्योंकि तब मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि मैं दाल बनाऊंगी मूंग की। क्योंकि दोपहर में मैंने जो सब्जी बनाई थी ना, वो सब्जी पूरी की पूरी रखी थी, लेकिन वो सब्जी कड़वी थी। वैसे दोपहर में जो सब्जी बनाती हूँ वही शाम को हमारी चल जाती है, क्योंकि लेट बनता है बहुत खाना, और कभी सूरज दोपहर में फिर खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो फिर वही सब्जी हमारी शाम के लिए हो जाती है। सुबह नाश्ते में अलग कुछ बनता है। लेकिन आज मतलब जो सब्जी हमने बनाई थी परमल की, वो सब्जी जब मैंने खाई तो वो कड़वी थी, तो फिर पूरा उसको फेंकना पड़ा।
तो मैं सोच रही थी कि मैं मूंग की दाल बना लूँगी शाम को, लेकिन सूरज बोला तहरी बना लो, तो फिर मैंने तहरी की तैयारी कर ली थी। तो सब्जियां कम होने के कारण मैंने सोयाबड़ी को भी भिगो दिया था, और मुझे अच्छी भी लगती हैं तहरी में। तो बस फिर मैंने सोयाबड़ी को एक बड़ी को 2 पीस मतलब करके और फ्राई कर लिया कढ़ाई में, और उसके बाद फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया और बस जीरा डाला, एक तेज़पत्ता डाला, ऑयल गर्म हो गया वैसे ही, और फिर प्याज भून लिया, और उसके बाद फिर टमाटर डाल दिया चॉप किया हुआ। बेसिक मसाले अपने डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया, और प्याज को, सॉरी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हमारी जो सब्जियां थी, आलू शिमला मिर्च सोया बड़ी, सभी को हमने डाल दिया। और जो चावल हमने धो के रख दिए थे आधा घंटे पहले, जब तैयारी की थी तभी मैंने चावल धो के रख दिए थे। तो बस चावल भी हम डाल देंगे और पानी डाल देंगे और एक विसिल लगा लेंगे। मैं बस एक विसिल लगाती हूँ, एक विसिल में ही चावल भी मैं बनाती हूँ तो भी एक विसिल में ही बनाती हूँ। बस फिर उसकी जो स्टीम है ना वो निकालती नहीं हूँ मैं, हाल बस मतलब खुद से नहीं निकालती हूँ, और जो चावल होते हैं ना वो पक जाते हैं अच्छे से। तो बस मैंने पानी डाल दिया और अब हम लिड को लगा देंगे और एक विसिल लगा लेंगे। गर्मी इतनी है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहा है, बस किचन का ही काम हो रहा है। ढेर सारे मेरे काम हैं ऐसे जो कि मुझे करने हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही है, मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही लगती है, थोड़ा बंद पड़ जाता है घर, और जैसे खुला सा नहीं है, और ऊपर छत भी पूरी खुली है तो धूप में तपती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बिल्कुल एक्स्ट्रा काम करने का मन ही नहीं होता है। वैसे काफ़ी काम मेरे जो हैं पड़े हैं करने के लिए, और भगवान का कुछ ऐसा वो है कि मुझे हर काम में इंटरेस्ट रहा है, तो आता मुझे थोड़ा बहुत काम चलाने लायक सब कुछ है, चाहे वो सिलाई हो, मतलब कुछ भी हो ऐसा जो हमें गृहस्थी में ज़रूरत पड़ती है, सारे काम आते हैं। तहरी छौंकने जब मैंने छौंकी तो मैंने देखा कि मेरा जो जार था नमक का, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, यहीं पे रखती हूँ गैस के पास में, तो वो खाली हो गया था, तो उसको मैंने फिल कर दिया। और ये है सब्जी जो मैं फेंकने जा रही हूँ परमल की। तो पूरा का पूरा सब्जी मैंने फेंकी। परमल कड़वे होंगे और तो कोई रीज़न मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि डेली उन्हीं मसालों से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, डेली उसी ऑयल से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, है ना। और बस परमल का ही मुझे डाउट है कि परमल ही कड़वे होंगे, और ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ में। नहीं तो भैया मतलब टेस्ट करके बनाती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में। और इधर ये है नीम की खली। सूरज ने नीम की पत्तियां उबाली थी पानी में नहाने के लिए, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, तो वो मतलब ऐसा मतलब जैसे मेरी स्किन हो गई है ना, इसी तरीके की उसकी भी स्किन हो गई है। तो वो नीम के पानी से नहाया था। तो ये जो बची हुई थी खली, मैंने इनको रख लिया है, क्योंकि बारिश आ रही है और कुछ दिनों के बाद आने वाली है। तो बारिश में पौधों में ना कीड़े लगने का चांस होता है, तो ये नीम की खली जैसे इनका पाउडर हम बना लेंगे और पौधों में डाल देंगे ना, तो कीड़े नहीं लगेंगे। नीम की पत्तियों को आप उबाल के उनका पानी स्प्रे कर दीजिए तो कीड़े नहीं लगते हैं। और मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, एक विसिल आ गई थी, और स्टीम को मैं निकालती नहीं हूँ, निकलने देती हूँ अपने आप। तो मैंने सोचा कि चलिए तब तक मैं किचन के जो भी काम है सब निपटा लेती हूँ, जैसे मुझे दही वगैरह जमाना था। और ये हैं उसकी नीम की लकड़ी, सूरज जो तोड़ के लाए थे पत्तियाँ उन्होंने यूज़ कर ली। ये लकड़ी मुझे मिली तो इनको मैंने धो के अच्छे से रख लिया। मैंने सोचा दातून करके देखूँगी, की तो नहीं है कभी, लेकिन करके देखूँगी, क्योंकि हमारे दांतों के लिए हेल्दी होती है। तो मैंने दही भी जमा दिया है, और अपने लिए दूध मैंने अभी गर्म नहीं किया है, मैंने निकाल के रख लिया है, बाकी फ्रिज में रख दिया है। और दही मैंने लोटा भर के जमा दिया है, क्योंकि सूरज को ना दोनों तीनों टाइम, मतलब दोनों टाइम समझ लो, नाश्ता तो अलग, जैसे किसी चीज़ का ऐसा होता है कि नाश्ता के साथ ज़रूरत नहीं पड़ती है रायते की, लेकिन लंच में डिनर में उसे रायता चाहिए। और एक बार मैं भी ले लेती हूँ, लंच में मैं भी ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चिया सीड को भिगो दिया है। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है, इसको डेली सुबह, जैसे आपने अभी भिगोया है, उस सुबह डेली थोड़ा सा इसको ले लो, पानी ले साथ में, पानी मिक्स कर लो साथ में। बहुत हेल्दी चीज़ होती है, लेकिन
वही है ना कि सूरज जल्दी उठते नहीं है तो कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ पे मैंने स्प्राउट बनाने के लिए ये मैंने भिगो दिए थे मूंग और चना, कल भिगोए थे मैंने, और आज मैं इनको अच्छे से वॉश करके, पहले भी मैं जब भिगोए थे तब भी मैंने वॉश कर लिया था इनको, और फिर से हम इनको वॉश कर लेंगे 2-3 बार। और उसके बाद हम इसको जो स्प्राउट मेकर होता है ना उसमें स्प्राउट बनने के लिए रख देंगे। और इनका जो पानी था चने का धोने का वो मैंने फेंका नहीं है, मैं फेंकती नहीं हूँ। इनका जो पानी होता है वो स्टोर कर लेती हूँ, दाल के धोने का, चने के धोने का। तो ये जब मैं छत पे जाऊँगी पौधों में पानी लगाने तो इस पानी को मैं लेके जाऊंगी और इसमें और पानी मिक्स करके और सारे गमलों में अपनों में अपने पौधों में लगा दूंगी। तो इससे क्या होता है कि हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं, ग्रोथ अच्छी करते हैं, और हमें बाहर से खाद खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम घर से ही इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमें पैसे डाल के खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने स्प्राउट को भी बनने को रख दिया है। और ये हमारे जैसे अभी मैं रात को रख रही हूँ तो कल तो नहीं, यानी कि ये वीडियो फ्राइडे की है, तो फ्राइडे की शाम को मैं रख रही हूँ तो ये संडे तक तैयार हो जाएंगे। और इधर तब तक हमारी कुकर की जो स्टीम थी वो निकल चुकी है, तो हम सर्व कर लेंगे तहरी को। और सूरज ने बोल दिया है कि हमारी कैसरोल में आप रख दीजिए, क्योंकि वो अभी नहाएगा तब खाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी और उससे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। क्योंकि अभी मतलब अभी पूरा 2 साल नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो उसने बहुत सारी मतलब ढेर सारी दवाइयाँ खाई हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं, तो उसे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो वैसे मैं भी रात को अधिकतर नहा लेती हूँ जब ज़्यादा गर्मी होती है। आज मैंने किचन का काम रात को बस केवल तैयारी बनी थी, रोटी वगैरह नहीं बनी थी, तो आज मैं नहीं नहाई हूँ और वैसे मैं भी नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे उसकी मैंने कैस्ट्रॉल में रख दी है और अपनी मैंने प्लेट में परोस ली है, और बस इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। और अचार वगैरह मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, खाती हूँ, लेकिन ऐसा मतलब तहरी के साथ मुझे कुछ भी नहीं हो तो भी चलता है। तो मैंने दोपहर में अचार निकाला था, तो पास में ही उसकी कटोरी रखी थी, अचार ख़त्म हो चुका था तो उसका ऑयल मैंने अपनी तहरी में डाल लिया। मैंने घी निकाल के रख दिया, ख़त्म हो गया था हमारी घीदानी में, क्योंकि सूरज जब खाएंगे तो डालेंगे, मैंने उसकी तहरी में डाला नहीं है। तो यहाँ पे ये तेल मैंने अचार का डाल लिया है और उसके बाद मैं आ गई कूलर के सामने बैठ के मैंने तहरी को एंजॉय किया। मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों के दिनों में तो मुझे ना डेली शाम को डेली रात को ऐसा लगता है कि मैं तहरी ही बना लूँ, गोभी मटर वगैरह ढेर सारी सब्जियां डाल के। और बस तहरी खाने के बाद फिर मैंने अपना दूध गर्म किया था और मैं आ गई थी अपने रूम में लेटने के लिए। तो ये था मेरा इवनिंग ब्लॉग फ्राइडे का। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।